स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम प्ले विद पैटर्न्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस टाइम है ये। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द पैटर्न्स बाय राइटिंग स्टेबल नंबर्स इन द ब्लैंक बॉक्सेस। ठीक है कि ये जो पैटर्न दिए इनको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, स्टेबल नंबर्स डाल के। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12। क्या हो रहा है कि 3 में 3 ऐड हुआ तो 6 हुआ, 6 में 3 ऐड हुआ तो 9, 9 में 3 ऐड हुआ तो 12, यानी कि 12 में 3 ऐड होगा तो 15 आ जाएगा, 15 में 3 ऐड हो जाएगा तो 18, 18 में 3 ऐड होगा तो 21 आ जाएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस बन गई। अब देखो ये तो सीधा दिख रहा है कि 5 की टेबल है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 25, 5 जा 25, 5 5 ऐड हो रहा है और 5 की टेबल चल रही है। ये 7 की टेबल चल रही है, दिख ही रहा है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। अब यहाँ पे देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अगर हम देखना चाहें कि क्या हो रहा है तो प्लस हो रहा है। वैसे तो कितना प्लस हो रहा है हर बार देखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 आया, 3 में 2 प्लस ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, यानी कि 2 2 ऐड हो रहा है हर स्टेप पे। तो 7 में 2 ऐड किया तो 9, 9 में 2 ऐड किया तो 11, 11 में 2 ऐड किया तो 13। ओड नंबर है, ये दिख ही रहा है ओड नंबर है। ठीक है, उसके बाद देखो 1 4 9 16। अब देखो कितना बढ़ रहा है, दिख रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है। 1 के बाद 4 है, 4 में से घटा के देख लो, माइनस करके देख लो कि 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3, यानी कि डिफरेंस 3 है यहाँ पे। मतलब 1 में 3 ऐड किया तो 4 आया। ठीक है, उसके बाद देखो 9 में से 4 को माइनस करके देखो तो 9 में से 4 गया तो 5 आ रहा है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि 4 में 5 ऐड किया तो 9 आया। अब 9 में कितना ऐड किया कि 16 आ गया 7। ठीक है, अब देखो पता चल रहा है कि 3 5 7 है ना, ओड नंबर हो रहे हैं और 2 2 बढ़ता जा रहा है। पहले 3 है, 3 के अंदर 2 ऐड किया तो 5, 5 के अंदर 2 ऐड किया तो 7, यानी कि अब 9 होना चाहिए क्योंकि 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, यानी कि 16 में 9 ऐड होगा। 16 में 9 ऐड होगा तो 25। अब कितना ऐड होगा 11 स्टेप पे, क्योंकि 2 2 बढ़ रहे हैं नीचे जो ऐड करते जा रहे हैं। 25 और 11 कितना हो जाएगा 36, 36 में 13 ऐड होगा, 13 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सीक्वेंस बन जाएगी। फिर इनको रब कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट सीरीज में क्या हो रहा है। 1 में 1 ऐड किया तो 2। ठीक है, फिर 1 में 2 ऐड किया तो 3। ठीक है, फिर 2 में मतलब हर स्टेप पे क्या करते जा रहे हैं। पहले इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया आंसर, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये आंसर आ गया, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये आंसर आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 8। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा। ठीक है, और जब 8 और 13 को ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द नंबर चेन केयरफुली। इस नंबर चेन को केयरफुली देखो। कंप्लीट द अदर पिक्चर्स एज इन द एग्जाम्पल। और जो आगे पिक्चर्स दी हुई हैं उसको इस एग्जाम्पल की तरह कंप्लीट करना है। कैसे, ये देखो एग्जाम्पल 19 है, यहाँ पे 9 को ब्रेक कर लिया 10 और 9 में। ठीक है, फिर 10 को ब्रेक कर लिया 6 और 4 में, फिर 9 को ब्रेक कर लिया ऐसे 4 और 5 में। ठीक है, एक्चुअली ये देखो 4 तो इसमें भी था और इसमें भी, दोनों में हमने ले लिया, यूज़ किया दोनों में। तो इस तरह से हमें ब्रेक करना है नेक्स्ट चेन को। अब देखो यहाँ पे 23 है। ठीक है, अब मैं इसको कैसे ब्रेक कर लूँ। 13 और 10 ले लूँ। ठीक है, 13 और 10 मैंने ले लिया क्योंकि 23 को मैंने ब्रेक कर लिया किस किस में, 13 में और 10 में। अब 13 को ब्रेक करना है मुझे और 10 को भी ब्रेक करना है। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे 7 ले लेती हूँ या 6 ले लेती हूँ। ठीक है, 6 ले लिया, मान लीजिए मैंने 6 लिया बीच में। अब यहाँ पे तो 6 लिया है तो यहाँ पे 4 रह जाएगा इधर वाले में, और मैंने 13 में से 6 उठा के यहाँ रख दिया, मतलब तोड़ दिया 13 को भी, 6 यहाँ आ गया और कितने बच गए फिर यहाँ पे 7 बच गए ना। 7 और 6 13 होता है। ठीक है, तो देखो 13 को मैंने ब्रेक कर दिया 7 और 6 में, और 10 को मैंने ब्रेक कर दिया 6 और 4 में। और जो 6 है वो तो कॉमन है दोनों में, 10 में भी और 13 में भी यूज हुआ है।
अब 7 को फिर से ब्रेक करना है, ठीक है, और 6 को भी ब्रेक करना है और 4 को भी ब्रेक करना है, लेकिन इस तरह से करना है कि ये वाला वैल्यू इन दोनों में आए, ऐसे ये वाली वैल्यू इन दोनों का स्प्लिट होके, स्प्लिट मतलब ब्रेक होके। अब जब मैं 7 को ब्रेक कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे अगर 4 लेती हूँ, मैं 4 ले लीजिए मान ली, तो इधर मुझे 3 लेना पड़ेगा, ठीक है, और अगर मैंने 6 से यहाँ 3 ले लिया तो 3 यहाँ बच जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि 7 का 4 हम यहाँ ले लेंगे तो यहाँ 3 ले लेंगे, और जब यहाँ 4 आ जाएगा तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा तो यहाँ पे भी 2 आएगा, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 36 को कैसे स्प्लिट करें 20 और 16 में, ठीक है। अब 20 को हम 10 में भी स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल रहेगा उसमें, तो आप 20 को अगर हम 12 और 8 में कर देते हैं तो ज़्यादा इजी है। 12 में और 8 में कर दिया हमने, और इधर 16 को 8 और 8 में कर दिया। अब 12 को फर्दर किस में स्प्लिट कर दिया, 8 और 4 में, ऐसे ही 8 को 4 और 4 में, इसको भी, इस वाले 8 को भी 4 और 4 में, ठीक है। अब 8 को फिर से 5 और 3 में, अब यहाँ पे ऑलरेडी 3 आ गया तो यहाँ कितना बच गया 1, और यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 3, और यहाँ 3 आ गया तो यहाँ 1, तो इस तरह से ये पूरा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 18 को हम कैसे स्प्लिट करें, 10 और 8 हमने ले लिया, ठीक है। अब 10 को स्प्लिट कर लिया 5 में, और यहाँ बच गया 3, फिर 5 को कैसे भी कर सकते हैं 2 3 2 1, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे 24 को स्प्लिट कर लिया 14 में और 10 में, ठीक है, और इसको 14 को फिर से स्प्लिट कर दिया, 10 और 4 में भी कर सकते हैं, 7 में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर हम यहाँ 7 लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, और मतलब उस तरीके से भी कर सकते हैं, आप मर्जी है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 10 और 4 और 6, क्योंकि 4 और 6 10 होता है। 10 को फिर स्प्लिट करो, पहले इस 4 को करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम 10 को करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम 6 ले लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 को तो हमें छोटे में तोड़ना है ना। तो 4 को जब हम पहले ब्रेक कर लेंगे 1 और 3 में, तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 9। और अगर दूसरे तरीके से दूसरे किसी तरीके से भी स्प्लिट करके ट्राई करना है इन सबको, अभी आप अपने तरीके से, जैसे 24 को हम किस में 12 और 12 में भी तोड़ सकते थे, ठीक है। ऐसे 14 को मैं 7 और 7 लेके चल सकती थी, ठीक है। तो अपने तरीके से भी इसको ट्राई करना खुद से, दूसरे नंबर्स में स्प्लिट करके, दूसरे नंबर में ब्रेक करके, तोड़ के। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 4 मोर स्टेप्स इन द पैटर्न्स। 4 स्टेप और लिखने हैं, ठीक है। ये 4 स्टेप हमें नीचे दे रखे हैं, देखो इजी है बहुत ही। 1 2 3 4, मतलब लेकिन एक इधर बढ़ रहा है, एक इधर बढ़ रहा है नंबर, फिर इधर 5 आ जाएगा, 5 6 7 8 9। अब क्या आएगा 10 आएगा, लेकिन 5 के इधर लेफ्ट से शुरू करना है हमें। 10, 5 के नीचे 11, 6 के नीचे 12, 7 के नीचे 13, 8 के नीचे 14 और 9 के नीचे 15 और एक एक्स्ट्रा 16, ठीक है। ऐसे फिर एक और बढ़ जाएगा। अब इसमें देखो पहले 1 वैल्यू थी, फिर 3 वैल्यू थी, फिर 5 थी, अब 7 वैल्यूज हैं। अब कितनी हो जाएंगी 9 वैल्यूज, है ना। और 9 वैल्यूज कैसे होंगी, 17 जो है वो इधर आ जाएगा, खिसक जाएगा। थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं, 17 यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर 18 10 के नीचे, फिर 19 11 के नीचे, 20 21 22 23 24 25, ठीक है। नंबरिंग चल रही है, लेकिन क्या होता जा रहा है, ऐसे ट्रायंगल सा बनता जा रहा है ना, देखो, है ना। एक नंबर बढ़ता, एक लेफ्ट में बढ़ रहा है तो एक राइट में बढ़ रहा है, मतलब 2 नंबर बढ़ रहे हैं। जैसे इसमें 1 वैल्यू थी तो इसमें 3 वैल्यूज हैं, फिर 5, फिर 7, फिर 9, अब 11 होंगी, है ना। 25 के बाद 26, लेकिन किधर से शुरू हो जाएगा, इधर से। 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, सॉरी 35 आएगा, 36, है ना,
कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। अब कितनी होंगी 13 अगली में। जब यहाँ 36 है तो यहाँ से 37 स्टार्ट हो जाएगा। देखो अब 37 कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 और 49, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पैटर्न बन गया एक ट्रायंगल शेप का। अब नेक्स्ट में भी पैटर्न बन रहा है, लेकिन इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, अलग पैटर्न है। देखो 1 के बाद 3 है, 2 नहीं लिखा है, ठीक है। इवन नंबर्स हैं सिर्फ, वहाँ पे सारे नंबर थे, ऑल नंबर्स थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ कौन से नंबर लिया हमने, ओड नंबर लिए हैं, ठीक है। 1 3 5 7 9 ओड नंबर होते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 3 5 7, ठीक है। 3 है इस लाइन में वैल्यू, फिर 5 वैल्यू है, लेकिन ओड नंबर्स ले रहे हैं सारे। 9 11 13 15 17। अब क्या आएगा 17 के बाद 19 आएगा, लेकिन एक इधर खिसक जाएगा। 19 21 23 25 27 29 और 31। अब 31 के बाद 33, लेकिन फिर से एक इधर खिसक जाएगा। 33 35 37 39 41 43 45 47 49 और 49 के बाद फिर से क्या होगा, एक वैल्यू आगे खिसक जाएगी इधर, मतलब इधर आ जाएगा वैल्यू 51 53 55 57 59 61 63 65 67 और 69 और 71 के बाद क्या आ जाएगा 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 101 और 103 और 105, यहाँ तक जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये सारे क्या हैं, और नंबर्स हैं, ठीक है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट सीक्वेंस पे। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें पहली लाइन में 1 वैल्यू है, फिर 2 वैल्यू, फिर 3 वैल्यू, फिर 4, यानी कि 5 वैल्यू आएंगी अगली में, सीधा काउंटिंग। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लेकिन 5 वैल्यू आएंगे अब, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 11 12 13 14 15 और एक 16। ओके, नहीं इसमें गड़बड़ कर दिया हमने, इसमें ऐसे नहीं चलना हमें। देखो कैसे चलना है, हमें 5 वैल्यू लेनी है ना, तो हमें यहाँ लिखना है, सिर्फ उसके नीचे नहीं लिखना है, बीच में लिखना है, उनके बीच में लिखना है। अगर हमारा 11 यहाँ आएगा तो जो 12 है वो इसके 7 और 8 के बीच में आएगा, ठीक है। और 13 8 और 9 के बीच में आएगा, ठीक है। 9 और 10 के बीच में 14 आएगा और फिर बाद में 15 आ जाएगा, ऐसे करना है, ठीक है। फिर 16 यहाँ थोड़ा 16 और इन दोनों के बीच में 17 आएगा। 12 और 13 के बीच में 18, 13 और 14 के बीच में 19, 14 और 15 के बीच में 20 और बाद में 21, ऐसे है, ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यू, इसमें 1 वैल्यू थी, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 है, देख लो 1 2 3 4 5, इसमें 6 होंगी, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अब 7 वैल्यू आएंगे नेक्स्ट में, लेकिन 22 से स्टार्ट करना है। 22 थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा। 16 और 17 के बीच में 23, 17 और 8 के बीच में नीचे 24, फिर 25 26 27 और 28। अब 28 की, अब देखो इसमें कितनी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 है। पहले में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 वैल्यू है,
ठीक है। अब इसमें 28 के बाद 29 आएगा, थोड़ा सा इधर के शक जाएगा, और 22 और 23 के बीच में 30, फिर 31, बीच में लेनी है इनमें वैल्यूज़, उनके नीचे नहीं है। 33, 34, 35, 36। तो ये कंप्लीट हो गया पैटर्न। वन इसमें भी ट्रायंगल रहा है लेकिन अलग अलग है, देखो उससे अलग है और ऊपर वाले से भी अलग है, ठीक है। तो डिफरेंट पैटर्न है ये। अब नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे भी वैल्यू तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है। लेकिन कैसे बढ़ रही है, देखो 2 की टेबल चल रही है। 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, 2 4 जो 8, 2 5 जो 10, 2 6 जो 12, 2 7 जो 14, 2 8 जो 16, 2 9 जो 18, 2 10 जो 20। 2 2 बढ़ रहा है ना, 2 2 बढ़ रहा है। अब यानी कि 22 आएगा और 22 इधर आएगा थोड़ा सा, और इन दोनों के बीच में 24, फिर 26, 28, 30, ठीक है। फिर थोड़ा सा इधर 32, 34, 36, 38, 40, 42, ठीक है। फिर थोड़ा सा इधर 44, 46, 48, इन दोनों के बीच में लिखना है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। 52, 54, 56, ठीक है। अब 56 के बाद 58, थोड़ा सा इधर 60 कहाँ आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में, मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू इनके बीच में आएगी। फिर 62 इन दोनों के बीच में, फिर 64 इन दोनों के बीच में, 66, 68, 70 और 72। पैटर्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो 1, यहाँ पे 1 है लेकिन अगली लाइन में 4 वैल्यूज हैं, है ना, 1 2 3 4। नेक्स्ट वैल्यू में देखो कि नेक्स्ट लाइन में कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 5 है। और ओड नंबर चल रहा है, दिख रहा है, ओड नंबर चल रहा है, ओके। इसमें कुछ ऐसा पैटर्न है, देखो कि 1 और 4 को ऐड होके 5 बन रहे हैं, तो 4 और 5 को ऐड होके 9 बनेगा, आई थिंक 9। ओके, इसमें इस तरह से बढ़ेगा, देखो 1 3 5 7 9 ओड नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और एक जैसे स्टार्टिंग में फिर बीच बीच में आती जाएंगी वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे 11 की, अब 19 तक हो गया था, फिर 21 होगा और अगला ओड नंबर, ठीक है। इसके नीचे वैल्यू नहीं आएगी, इन दोनों के बीच में 23, इन दोनों के बीच में 25, इन दोनों के बीच में 27, 29, 31। अब क्या आएगा, 33 आएगा। 31 के बाद 33 होता है ओड नंबर, तो इधर आ जाएगा। फिर 35, 37, 39, 41, 43 एंड 45। 45 के बाद 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 और 61। फिर 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 और 79। अब देखो, लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द पैटर्न गिवन बिलो एंड कंप्लीट इट। कि अरेंजमेंट जो नंबर्स की है उसके अंदर पैटर्न्स को देखो और आंसर जो क्वेश्चन दिए हुए नीचे उनको पूरा करना है। अब देखो यहाँ पे सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग है सीधा सीधा 20 तक। फिर क्या आएगा यहाँ इसके नीचे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। जिसको पूरा कर लिया। अब इसके बेस पे हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। देखो, राइट द नंबर्स इन द वर्टिकल लाइंस एज पैटर्न। अब देखो, वर्टिकल लाइन होती है ऐसे खड़ी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसे, ये ऐसे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। मैं लिख देती हूँ इसके नीचे, होरी HORIZONT
AL, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और वर्टिकल ऐसे खड़ी, ये होती है वर्टिकल, VERITICAL, वर्टिकल, ठीक है। अब देखो ये कहता है राइट द नंबर्स इन द वर्टिकल लाइंस एज पैटर्न। जो वर्टिकल लाइन है ना उसमें पैटर्न को देखो और नंबर्स लिखो। देखो यहाँ पे 1, फिर 6, फिर 11 है ना। देखो 1, 6, 11 है ना, 1, 6, 11, 11 के बाद क्या है 16, 16 लिख देंगे। फिर क्या है 21 और फिर नीचे क्या है 26, ठीक है। तो एक पैटर्न बन गया। अब देखो इस पर कितने कितने डिफरेंस होगा, ध्यान से देखो। 1 के बाद 6 है तो 5 का डिफरेंस है, फिर 11 है तो 5 का डिफरेंस है, फिर 11 में 5 ऐड किया तो 16, फिर 16 में 5 ऐड किया तो 21, 21 में 5 ऐड किया तो 26। पैटर्न बन गया एक तरह से। अब देखो 2, अब दूसरी लाइन में देखो 2, 7, 12, 17, 22 आएगा, नहीं 17 आएगा ना, 17 लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि देखो 2, 7, 12 लिखा, 2, 7, 12, फिर 17 है, फिर कौन है 22, फिर कौन है 27, ठीक है 27। अब नेक्स्ट में देखो 3, 8 वाला भी यही है सेम, 3, 8, 13। अब यहाँ पे देखो 3, 8, 13 है ना, 18 आएगा, 18 आएगा। उसके बाद 18, 18 के बाद क्या है 23, 23 के बाद क्या है 28। इस तरह से पूरा करना है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में 4 वाला, 4, 9, 14 है ना, 14 के बाद 19 है, तो यही देखो इन्होंने यही लिया है 4, 9, 14, 14 के बाद 19 है, 19 के बाद 24, 24 के बाद 29। और फिर देखो नेक्स्ट वाले में देखो 5, 10, 15, 20, ठीक है 25, ये तो 5 की टेबल है सीधा, ठीक है 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ये बन गया एक सीक्वेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।